कक्षा प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन एक समझें तो बहुत ही सरल टॉपिक है। केवल और केवल समझ, अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें और अच्छी तरह इसका अभ्यास करें, एक बार इनको समझने के बाद इसका अभ्यास निरंतर करना है। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। विषय कठिन नहीं है। कठिनता तब आती है कि जब एक बार अपन पढ़ने के बाद उसका वापस अभ्यास ही नहीं करें। तो इन चीज़ों का जो भी अपना संस्कृत है, संस्कृत भाषा एक ऐसा विषय है जिसके अंदर अपन अगर निरंतरता से अभ्यास करें तो आसानी से अपन इन सारी चीज़ों को पार पा सकते हैं। जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को अपन बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो अभ्यास जड़मति, जो जड़ बुद्धि होती है उसको भी बुद्धिमता की ओर ले जाती है। तो अपन अभ्यास की निरंतरता रखें। तो वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन की अगर अपन बात करें तो सीधे और सरल शब्दों में अपन वाच्य को समझने का प्रयास करेंगे। वाच्य से मूल रूप से दो, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। पूछे जाने वाले प्रश्नों में दो वाच्यों की प्रधानता होती है। एक तीसरा वाच्य होता है भाववाच्य। अपन जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और जो भाववाच्य हैं, अपन इनको बिल्कुल सीधे शब्दों में देखें तो अपन तीन चीज देखते हैं: कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्तृवाच्य जो होता है इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया। वाच्य परिवर्तन का सबसे पहला अपने को यही करना है। अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों में यदि कर्ता में प्रथमा आ जाए तो अपन को उसको तृतीया में बदल देना है, और अगर तृतीया आ जाए उसको प्रथमा में बदलना है। तो वाच्य परिवर्तन में कर्ता कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा है, कर्मवाच्य के बदलने के लिए प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना होता है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है जिसको अपन को प्रथमा विभक्ति में बदलना है, और अगर कर्मवाच्य आए अपने प्रथमा विभक्ति आए तो उसको अपन द्वितीय विभक्ति में बदलना है। सबसे जो जरूरी चीज है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया का वचन, लिंग हो ना, विभक्ति कर्ता के अनुसार चलेगी सारा। तो कर्तृवाच्य के क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। अपने को ये तीन चीजों का परिवर्तन करना है। भाववाच्य जो होता है कर्ता में तृतीया होती है, इसमें कर्म होता नहीं है। ये अपन अभी थोड़ी देर रुक के देखते हैं। सबसे पहले अपन इन दो को देखते हैं। परिवर्तन केवल अपने को इन तीन चीजों का करना है। कर्ता यदि प्रथमा है उसको तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना है, कर्म में द्वितीय है तो प्रथमा में, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लगेगी। जैसे अपन देखें, सह पठती, एक सीधा सा है, सह पठती। अब सवाल आ गया कि भी और इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करें। तो अपने को देखना है इसमें दो चीजें हैं। एक तो सह पठती, पठती क्रिया है, और सह कर्ता। अब इसमें सह में अपन देखें
तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना है। प्रथमा को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करने के लिए सह की तृतीया विभक्ति बनती है। ये रूप अपने को याद करने पड़ेंगे। सह, तौ, ते, तृतीया विभक्ति बनता तेन। सह की तृतीया विभक्ति बनती है तेन। अब जो क्रिया है, क्रिया में य का आगम हो जाता है। जो क्रिया है उस क्रिया में य का आगम। पठ्यते, ये आपका वाच्य परिवर्तन हो गया। और जो सबसे जरूरी जो विषय है, अब एक तो अपने को क्रिया को समझना है, एक तो अपने को क्रिया को समझना है, और एक ये पठ्यते। इसमें क्या होता है, क्रिया में एक तो य का आगम होता है, एक आत्मनेपदी रूप बनते हैं। आत्मनेपदी रूप से अभिप्राय है सेवते, सेवेते, सेवन्ते। अब जैसे गम धातु है तो य का आगम हो जाएगा गम्यते। धातु के बाद यते जोड़ देंगे अपन। पठ धातु है तो यते जुड़ जाएगा यते। पठ का पठ्यते। हस धातु है, हस धातु के पीछे यते, यते रूप बनेगा हस्यते। पा, पीयते। दा धातु है, दीयते। पच्यते, हस्यते, खाद्यते, पीयते, दीयते। इस प्रकार ये रूप बनते हैं सारे सारे। दृश्य धातु का दृश्यते। तो अपने को दो चीजें करनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में, कर्ता को, कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति है तो तृतीया में बदल देना है, तृतीया है तो प्रथमा में बदल देना है। कर्म में यदि द्वितीय विभक्ति आ रही है तो उसको प्रथमा में और प्रथमा को द्वितीया में। अब देखो इसको एक बार रूप देख लेते हैं अपन, सारी चीजें आएगी अपनी उदाहरण से। इसको सबसे जो जरूरी चीज है, अहम पाठम पठामि। अहम पाठम पठामि। अहम कर्ता, कर्ता में प्रथमा है, तृतीया मया। अपन ने कर्ता का विभक्ति का परिवर्तन अपन ने कर लिया। यदि कर्ता में प्रथमा है तो तृतीया में। कर्ता अहम अपन ने तृतीया में बदल दिया मया। पाठम द्वितीया, प्रथमा विभक्ति पाठः। पठामि कर्म के अनुसार, कर्म पाठ एक वचन, तो पाठ एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। गम का गम्यते, हस का हस्यते, दा का दीयते, पा धातु पीयते। पठ, पठ का बनेगा पठ्यते। ये अपना रूप हो गया। मया पाठः पठ्यते। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। त्वं पठसि। त्वं प्रथमा विभक्ति, कर्ता है प्रथमा विभक्ति की तृतीया विभक्ति त्वया। पठसि यते जुड़ जाएगा पठ्यते। इसी तरह अपन कुछ उदाहरण देखें। वाच्य कुछ धातुएं हैं जैसे गम,
गम्यते। दा धातु दीयते। पा धातु पीयते। दृश धातु यते, यते यते आ जाता है, दृश्यते। हस धातु हस्यते। अब देखो कैसे होते हैं। अपन ने पहले पढ़ा कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अपन ने तीन चीजें पढ़ी, कर्ता, कर्म और क्रिया। अपने को दो ही चीजें देखनी है कि कर्ता यदि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है और क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। तो जो अपने को इसका परिवर्तन करना है, इस परिवर्तन करने में अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यदि कर्ता में प्रथमा है तो कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। यदि कर्ता में प्रथमा है तो अपने को तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करना है। कर्म में यदि द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति का परिवर्तन होगा प्रथमा में। सवाल आता है, कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है, करण के अनुसार होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है। तो अब देखो उदाहरण देखते हैं अपन कुछ। त्वं पुस्तकम त्वं पुस्तकम पठसी। तुम पुस्तक पढ़ते हो। त्वं, त्वं में कौन सी विभक्ति है? त्वं में कौन सी विभक्ति है? त्वं में है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करना है त्वया। युष्मत् शब्द, ये कुछ अपने कर्ता वाले जो शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, इनको अपने को याद करना होगा। त्वं त्वया। पुस्तकम द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति का परिवर्तन प्रथमा विभक्ति में होगा। क्या बनेगा? पुस्तकम। दोनों सेम आए, क्यों आए? क्योंकि पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, दोनों विभक्ति एक समान। पठसी, पठ धातु का रूप बनता है पठ्यते। त्वं पुस्तकम पठ्यते, ये अपना वाच्य परिवर्तन हो गया। केवल तीन चीजों का अपने को याद करना है। यदि कर्ता में प्रथमा है तो तृतीया में बदलना है, कर्म में द्वितीय है प्रथमा में बदलना है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार है। दशरथस्य पुत्र है राम है। वनम दशरथ का पुत्र राम वन को जाता है। अब अपन इसमें देखें तो आपको लगेगा इसमें क्रिया भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है और संबंध कारक भी। तो आप इसको देखोगे तो बहुत कुछ लगेगा आपको। अपने को परिवर्तन केवल तीन चीजों में करना है, कर्ता में करना है, कर्म में करना है और क्रिया में करना है। इन जो आपको चार दिखेंगे,
दशरथ का पुत्र राम वन को जाता है, तो राम कर्ता, परिवर्तन अपने को कर्ता में करना है, तो राम प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का परिवर्तन होगा तृतीया विभक्ति में। राम प्रथमा का तृतीया विभक्ति में होगा रामेण। वनम गम्यते। अब इस उदाहरण में आपने देखोगे तो कर्ता भी हो गया, कर्म भी हो गया, क्रिया भी हो गई, लेकिन एक शब्द बच गया अपने पास, दशरथस्य पुत्र है, तो इसको ऐसे ही वापस लिख देंगे बिना परिवर्तन किए हुए। दशरथस्य पुत्र रामेण वनम गम्यते। अपने को परिवर्तन केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में करना है, इसके अलावा जितने भी कारक है उसको यथावत है। बालक है, पाठम पठति, बालक पाठ को पढ़ता है। बालक शब्द में विभक्ति है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का परिवर्तन होगा तृतीया में, बालकेन। पाठ है, पठ धातु, और पठ धातु के बाद में यते का आगम हो जाता है, यते। बालक है, बालकेन, पाठ है, पठ्यते। छात्राः हसन्ति। अगर आप इसको देखें, छात्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का परिवर्तन होगा तृतीया बहुवचन में। छात्र है, छात्रौ, छात्राः, छात्रम, छात्रौ, छात्रान्, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रई। अपने को यदि छात्र शब्द आए तो छात्र शब्द का परिवर्तन, प्रथमा एक वचन का परिवर्तन तृतीया एक वचन में, लेकिन अपने पास शब्द है प्रथमा बहुवचन, इसका परिवर्तन होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। छात्रा का तृतीया विभक्ति बहुवचन बनेगा छात्रई। हसंती क्रिया बहुवचन है, क्रिया बहुवचन होने से हस्यते। अब यहां शब्द आता है कि सर कर्ता बहुवचन का है लेकिन क्रिया एक वचन की है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अपन ने पढ़ा था कि कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। अब इस जगह पर कर्म अपने पास है नहीं, कर्ता है और क्रिया है। कर्ता और क्रिया होने से, कर्म नहीं होने से ये एक वचन। छात्राः पाठान पठन्ति। छात्र पाठों को पढ़ते हैं। अब इसमें अपन देखें प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का परिवर्तन होगा तृतीया बहुवचन में। छात्रई, छात्रई, पाठान द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय बहुवचन प्रथमा बहुवचन। अब ये पठन्ति, पठन्ति कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। यदि कर्म बहुवचन है तो ये क्रिया भी बहुवचन होगी। पठ्यन्ते, छात्रई पाठाः पठ्यन्ते।
अहम पुस्तकानि नयामि, मैं पुस्तक ले जाता हूं। अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का परिवर्तन होगा तृतीय विभक्ति एक वचन में। क्या बनेगा? मया, मया पुस्तकानि। पुस्तकानि शब्द बहुवचन, कर्म बहुवचन होने से बहुवचन। अहम पठामि, अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन, मया पठ्यते। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन उदाहरणों को अपन देखते हैं। जैसे सह गच्छति, वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। इसमें आप देखोगे तो दो चीज है, एक कर्ता है, एक क्रिया है। तो अपन ने देखा था कि कर्ता को यदि प्रथमा है तो तृतीया में परिवर्तित करना है, कर्म यदि द्वितीय है उसको प्रथमा में परिवर्तित। तो इस आधार पर अपन देखें तो सह प्रथमा विभक्ति एक वचन, सह का परिवर्तन होगा तृतीया विभक्ति में। अब अपने को देखना है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति कहां पर है। अपने पास चार उदाहरण है। सह का सा, सा प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, सह पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। मया, मया अपने अस्मद शब्द की अहम की तृतीया विभक्ति, और सह यथावत है तो ये नहीं होगा तेन। अब दूसरा अपने को देखना है कि गम धातु है गम, अपन ने उसमें देखा था कि इसके प्लस पीछे यते प्राय है ना, तो शब्द बनता है गम्यते। ये अपना वाच्य परिवर्तन हो गया, तेन गम्यते। सह गीताम पठति, सह कर्ता, कर्ता यदि प्रथमा है तो उसका परिवर्तन तृतीया विभक्ति में। ये चारों में तेन आ रहा है, चारों सही है। आगे गीताम द्वितीय विभक्ति एक वचन, कर्म यदि द्वितीय है तो उसका परिवर्तन प्रथमा में होगा, तो तीन में सही है, इसमें नहीं है, तो ये एक तो अपने से दूर हुआ। अब है पठति। अब देखो ये जो है पठ्यते द्विवचन का रूप है, पठ्यते रूप द्विवचन, पठ्यते पठ्यते दो जगह आ रहा है, और पठ्यते क्या होगा? तेन गीता पठ्यते। ये तीनों रूप ही मिस टाइप हुए हुए हैं, तो एक कोई भी रूप अपन जैसे माने अपन पठ्यते, तो इसको अपन सही मानेंगे। सा उच्चई हस्ती, सा, सा और हस्ती दो चीजें, कर्ता है क्रिया है। अपने को परिवर्तन केवल कर्ता कर्म और क्रिया में करना है। अब ये उच्च शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये कर्म नहीं है। सा तृतीय विभक्ति, तया, पुल्लिंग में तेन बनता है, स्त्रीलिंग में तया, उच्च यथावत और हस्यते, ये अपना रूप सही होगा। इसके आगे अपन देखें तो ईश्वर है सर्वान रक्षति, ईश्वर है कर्ता, ईश्वर की तृतीय विभक्ति ईश्वरेण, ईश्वरेण सर्वान द्वितीय विभक्ति बहुवचन,
सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान सर्वे। सर्वान शब्द जो क है बहुवचन। सेवते सेव्यते सेवन्ते, रक्ष्यते रक्ष्यते रक्षन्ते। अहम ग्रामम गच्छामि, अहम प्रथमा एक वचन, तृतीय रूप बनता है मया। ग्रामम, अब इसमें देखोगे तो ये गम्यते, इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसमें गच्छामि आ गया इसलिए ये नहीं होगा। अब दो में से ग्राम है, अहम ग्राम है गम्यते। अहम पुस्तकम पठामि, पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग, अहम मया। पुस्तकम नपुंसकलिंग, पुस्तकम ही बनेगा। तो ये दो तो अपने। अब पुस्तक है एक वचन, यदि कर्म वाच्य में कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। पठ्यते पठ्यते पठामि, ये पहले गलत हो गया। पठामि कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है, इस वजह से मया पुस्तकम पठ्यते। अहम देवम पश्यामि, मैं देवम देव को पश्यामि देखता हूं, अहम मया। देवम देव है, देवम देव है। दृश्य धातु दृश्यते, दृश्य धातु का यते का आगम हो जाएगा दृश्यते। पश्य धातु नहीं है, दृश्यते बनेगा। सह पत्रम लिखती, स की तृतीय विभक्ति तेन, पत्रम लिखती, तेन पत्रम लिख्यते। ये इसलिए नहीं आया कि लिखती शब्द नहीं होकर कर्मवाच्य में यह का आगम हो जाता है। सह गृहम गच्छति, नपुंसकलिंग शब्द, सह तेन, तया शब्द सा का बनता है स्त्रीलिंग में। तेन गृहम दो है। गच्छति, गच्छति कर्मवाच्य की क्रिया नहीं होने से गम्यते रूप बनेगा। बालक है पुस्तकम पठति, बालक प्रथमा एक वचन, अपन को इसका परिवर्तन करना है तृतीय विभक्ति में। पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकम, पठति कर्मवाच्य में यह का आगम होगा तो बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अहम पुस्तकानि पठानि, ये आपके कोर्स में केवल लट लगा रहे, ये लोट लकार का आ गया। अहम पुस्तकानि पठामि, अहम मया। पुस्तकानि बहुवचन, अहम पठ्यते, अहम पुस्तकानि, पुस्तकानि तीन, तीनों में अपन ये माने हलंत है। इसमें क्या है, ये वैसे गलत हो गया है हमसे। अब या तो पुस्तकानि पठ्यन्ते, पुस्तकानि पठ्यते, अपना जो कर्म है यह है बहुवचन। बहुवचन के रूप बनेंगे सेवते सेवेते सेवन्ते। पठ्यते
पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यन्ते बहुवचन में, बहुवचन में रूप बनेगा, ये एक वचन का है। इसके आगे अपन देखें, शिशु जलम पीबती, शिशु शिशु ये वैसे नहीं होगा, जलम तीनों सही है, पीयते दीर्घी, पीयते, वृक्षे फलानी संति, फलानी संति, फलानी कर्म बहुवचन का, वृक्षे संति, वृक्षे क्योंकि वृक्ष करता नहीं है, यदि प्रथमा विभक्ति है तो तृतीया में बदलना अपने को, फलानी बहुवचन का है, भूयन्ते, कर्ता कार्यम इच्छति, कर्ता, कर्ता की तृतीया विभक्ति कर्त्रा, जो कर्ता शब्द है मूलतः है ऋकारांत, कर्त्री, पितृ, भ्रातृ, स्वश्री, इनके रूप लगभग समान चलते हैं। तो कर्ता तृतीया विभक्ति में कर्ता, और एक अपने में इष्यते, ये रूप अपना सिद्ध हो गया। अहम तस्मै धनम ददामी, तीन चीजों में परिवर्तन होगा, कर्ता में, कर्म में और क्रिया में। कर्ता अहम, अहम की तृतीय विभक्ति मया, तस्मै यथावत आएगा, चतुर्थी विभक्ति इसलिए। अब अपने पास दो बचे, एक तो ये, एक ही है। धनम, धनम ददामी, दीयते, इसको देखना एक बार ना। बालिका नाटकम पश्यति, बालिका नाटकम पश्यति, बालिका प्रथमा विभक्ति, परिवर्तन तृतीया विभक्ति में होगा, बालिकया, चारों सही है। नाटकम, 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 नाटक शब्द की प्रथमा विभक्ति नाटकम, नाटक है। पश्यते, पश्यते नहीं, कभी नहीं होता है, दृश्यते में होगा दो। अब अपने को नाटक है। वयम महाविद्यालयम गच्छामः, वयम प्रथमा बहुवचन, अहम, आवाम, वयम, मया तृतीया विभक्ति, आवाभ्याम, अस्माभिः, अस्माभिः, ये तीन हो गई। महाविद्यालयम, महाविद्यालय, गच्छामः, विद्यालय एक वचन, गम्यते, गम्यन्ते बहुवचन, अस्माभिः महाविद्यालय गम्यते। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् अपादान कारक है, यथावत रहेगा। पत्राणि, पत्राणि, अब एक ही बचा अपने पास, बहुवचन होने से पत्यन्ते, पत्यन्ते इसलिए आया क्योंकि कर्म बहुवचन है, इसलिए सेवते, सेवेते, सेवन्ते, पत्यते, पत्यते, पत्यन्ते। माता भोजनम पचती, मातृ शब्द है, ऋकारांत, पिता के समान चलेगा।
तृतीया विभक्ति मात्रा। भोजनम पच्यते, इन चीजों को अपन कई बार अपन कर्ता की तृतीया विभक्ति से भी सारे के सारे रूप सिद्ध हो जाते हैं। नृपः दरिद्राय दानम ददाति, देने के योग में चतुर्थी। कर्ता नृप, नृपेण। दरिद्राय दानम, अब अपने को ये तीन चीज जो है केवल इससे निकलेगी, क्रिया से। ददाति, दीर्घ ई आता है दा धातु में, दीयते। ये पहले का नृपाय के चक्कर में हो गया, तो अपने पास एक बचा, नृपेण दरिद्राय। तो ये है अपना वाच्य परिवर्तन। जो वाच्य परिवर्तन जो है उसकी सबसे मूल विशेषता जो अपन ने देखी, सबसे जो जरूरी चीज है इसमें अपने को देखने की है वो ये है कि वाच्य में अपने को केवल तीन चीजों में परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य के यदि कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो इसका परिवर्तन तृतीया विभक्ति में होगा, और यदि तृतीया विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति में। यदि कर्म में द्वितीय है तो उसको प्रथमा में बदलना है, और यदि प्रथमा है तो उसका परिवर्तन होगा द्वितीया में। कर्तृवाच्य में बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्ता के अनुसार, और कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। तो इस प्रकार ये अपना वाच्य परिवर्तन है। इसमें सबसे जो जरूरी चीज है अभ्यास। अगर अपन इनको रोज अभ्यास करेंगे तो निसंदेह परिणाम अपने अनुकूल होगा। धन्यवाद।